आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या सूडान एक नया गज़ा बनने जा रहा है? आखिर क्यों एक ही दिन में 2000 से ज़ायद मासूम बच्चों और औरतों और बुज़ुर्गों को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? आखिर क्यों एक ताकतवर अरब ममालिक इस जुल्म सितम की पुष्टपनाही कर रहा है? और इससे भी बढ़कर सवाल ये पैदा होता है कि आज क्यों कमज़ोर मुसलमानों पर ही जुल्म जबर बढ़ता जा रहा है? क्या दोस्तों, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त करीब से करीब तर आ चुका है? और क्या अरब के हुक्मरान ताकत और पैसे के नशे में अंधे हो चुके हैं? क्या दोस्तों, आज हम दौरे फितन के उसी ज़माने में अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहां मुसलमानों का जीना हराम कर दिया जाएगा? और क्या यही वो ज़माना है जहां फितने आखिर उस ज़मा की आजमाइशों की शिद्दत और उनके असरात मोमिनों पर वाज़े कर दिए जाएंगे? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। सूडान में हालात इंतहाई कशीदा और तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। ज़ायद लोग जान की बाजी हार गए हैं। दारिफुर और अल-फाशर समेत कई शहरों में झड़पों और फिजाई हमलों के नतीजे में बड़ी तादाद में शहरी हलाक और जख्मी हो चुके हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वैलुल लिल अरब मिन शर्रन क़द इक़्तरब। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अरबों के लिए हलाकत है उस बुराई से जो करीब आ गई है। इसी तरह दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले फितने होंगे जैसे रात की तारीख के टुकड़े। उनमें इंसान सुबह को मोमिन उठेगा और शाम तक काफिर हो जाएगा, या शाम तक मोमिन होगा और सुबह तक काफिर हो जाएगा। इसी तरह की एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद फितने होंगे जैसे रात के टुकड़े। जैसे ही एक फितना ख़त्म होगा तो दूसरा ज़ाहिर हो जाएगा। और दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए कि अभी गज़ा के मासूम और बेगुनाह मुसलमानों का लहू खुश्क भी नहीं हुआ और अभी ये फितना ख़त्म भी नहीं हुआ कि दूसरा फितना सूडान में खड़ा हो गया। क्या दोस्तों, अभी भी किसी को शक है कि हम आखिरी ज़माने में अपनी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे? तो मेरा उनसे ये कहना है कि उन्हें ख्वाब गफलत से जाग जाना चाहिए, क्योंकि हम फितने एक के बाद एक अपनी आँखों से देख रहे हैं कि एक फितना अभी ख़त्म नहीं होता कि दूसरा फितना खड़ा हो जाता है। और दोस्तों, ये वही ज़माना है कि जहाँ मुसलमान सुबह को मोमिन होगा तो रात को काफिर हो चुका होगा, और रात को मोमिन होगा तो वो सुबह को काफिर हो चुका होगा। और दोस्तों, जिन लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। मगर दोस्तों, सूडान में इस वक्त बहुत जुल्म हुआ है, और सूडान वो मुल्क है जहां हर घर में एक बच्चा हाफिज़ कुरान ज़रूर बनता है, और ये अफ्रीका का वो मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है, और इसका साथ साथ उसका शुमार कुदरती तेल पैदा करने वालों मुल्कों की फहरिस्त में भी आता है। यहाँ के लोग तो अफ्रीकी हैं, मगर यहाँ अरबी बोली जाती है। यानी एक ऐसा मुल्क जो कुदरती मादनियात से तो माला माल है, मगर बदकिस्मती से यहाँ के लोग और ये मुल्क गरीब तरीन मुल्क है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मुल्क भी हमारे मुल्क की ही तरह अपने गंदे हुक्मरानों की वजह से आज गरीब है, वरना ये अफ्रीका का वो मुल्क है जहाँ सालाना 5 टन सोना पहाड़ों से निकाला जाता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये सोना कितनी मालियत का होगा? सैकड़ों अरबों डॉलर का। जी हाँ, आपने सही सुना, सैकड़ों अरबों डॉलर। मगर फिर भी इस मुल्क में लोग गरीब और मौत का गलबा छाया हुआ है। सूडान की आबादी तकरीबन 5 करोड़ है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क 29वें नंबर पे आता है, और ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें मिस्र, लीबिया, चाड, वस्ती अफ्रीका, जमहूरिया, जनूबी सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया से मिलती हैं। इसके अलावा बहर अहमर की साहिली पट्टी भी इस मुल्क की जुग्राफियाई अहमियत को मज़ीद बढ़ा देती है। सूडान मिस्र की तरह एक कदीम तारीख़ और सकाफ़त रखता है। 9 जुलाई 2011 से पहले जनूबी सूडान भी इसी का मुल्क हुआ करता था, मगर आलमी ताकतों ने यहाँ रिजीम चेंज करके इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जनूबी सूडान हालिया तारीख का सबसे नया मुल्क है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूडान में अरबी बोली जाती है, और यहाँ की आबादी 95% मुसलमानों की है, जिनमें ज़्यादातर सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 3% ईसाई और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। सूडान का कैपिटल खर्तूम शहर है, जो मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यह शहर दरिया नील के किनारे आबाद है। और दोस्तों, हैरत की बात तो यह है कि यहाँ
दो दरियाओं का संगम होता है, सफ़ेद नील और नीला नील। दोनों दरियाओं के मिलने के बावजूद इनके पानी कई किलोमीटर तक अलग अलग नज़र आते हैं, क्योंकि इनका रंग और कसाफत मुख्तलिफ होती है। अब दोस्तों यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्यों सूडान जल रहा है। दरअसल दोस्तों, सूडान की तारीख बहुत कदीमी है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि सूडान में मिस्र से भी ज़्यादा अहराम यानी पिरामिड मौजूद हैं। इनका साइज़ मिस्री अहरामों से तो छोटा है, मगर इनकी तादाद तकरीबन 200 से ज़्यादा है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरजमीन कितनी कदीमी है। और यही वजह है कि सूडान के ये वसाइल लोगों की मौत की वजह बन रहे हैं। और आज सूडान में गज़ा जैसी सूरत हाल बन चुकी है। सिर्फ एक दिन में 2000 से भी ज़ायद मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। ये वाक़या अलकीर शहर में पेश आया, जहां अस्पताल को मरीज़ों, तिमारदारों, डॉक्टरों और नर्सों समेत उड़ा दिया गया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सूडान एक तवील अरसे से खाना जंगी का शिकार है और इसे जानबूझकर खाना जंगी में रखा जाता है, क्योंकि इस खाना जंगी की असल वजह सोना और पैसा है। अप्रैल 2023 से अब तक खाना जंगी की वजह से हज़ारों लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ये खेल बड़ी बड़ी आलमी ताकतों का रचाया हुआ है, जिसमें मुसलमानों का एक अमीर अरब मुल्क भी शामिल है, जिसे UAE कहा जाता है। और दोस्तों, फिलवक्त सूडान में एक फ़ौजी हुकूमत है और सूडान में ये लड़ाई दो फ़ौजी ग्रुप्स के दरमियान हो रही है। एक ग्रुप सूडानी आर्मी यानी SAF है और दूसरा बागी ग्रुप RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स है। और ये सिलसिला 2023 से शुरू हुआ। SAF को मिस्र, तुर्की और ईरान की सपोर्ट हासिल है, जबकि RSF को मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, UAE न सिर्फ इस बागी ग्रुप को सपोर्ट करता है बल्कि असला भी फराम करता है। और इसी RSF ने चंद दिन पहले 2000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। ना बच्चों को देखा, ना औरतों को देखा, बस जो सामने आया उनको गोलियों से भून डाला। अब सवाल पैदा होता है कि UAE ये सब क्यों कर रहा है और इन सब में UAE का क्या मफाद है। दोस्तों, सबसे पहली वजह तो ये है कि UAE सूडान की बंदरगाहों पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है, ताकि वहाँ के सोने को बआसानी निकाल कर अपने मुल्क तक ले जा सके। और दोस्तों, आप देखिए, जो काम यूरोप ने अफ्रीका के साथ किया, आज वही काम एक अरब मुस्लिम मुल्क कर रहा है। सूडान में इस वक्त टनों के हिसाब से सोना मौजूद है, जिसकी मालियत सैकड़ों अरबों डॉलर बनती है। और आज जो UAE में भी बड़ी बड़ी सोने की दुकानें और मार्केटें हैं, इनकी चमक दमक के पीछे जुज़वी तौर पर सूडान के गरीब और मजलूम मुसलमानों का खून शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, UAE सोने के अलावा वहाँ की ज़मीन पर भी नज़र रखे हुए है, जिसमें जियान इन्वेस्टमेंट कंपनी और दीगर कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। और UAE की हुकूमत ने सूडान से इस मंसूबे पर बात भी की थी, मगर सूडान की हुकूमत ने इनकार कर दिया था। और यही वजह है कि UAE ने RSF जैसे बागी ग्रुप को सपोर्ट किया और वहाँ खाना जंगी शुरू करवाई। और आज जो सूडान में मुसलमान का खून बहा रहा है, इसके पीछे सोना, पैसा और लालच मौजूद है। और सूडान के वसाइल ही लोगों की मौत की वजह बन रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मैं नहीं कह रहा, अल जज़ीरा और कई तहकीकाती सहाफ़ियों ने ये रिपोर्ट किया है कि UAE का RSF की हिमायत में मुकम्मल हाथ है। यानी दोस्तों, आप देखिए कि अरब के हुक्मरानों को उनकी अय्याशी, पैसा और ताकत के नशे ने इतना अंधा कर दिया है कि मासूम लोग शहीद होते रहते हैं और इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और हाल ही में गज़ा के हज़ारों और लाखों मुसलमानों का कत्लेआम करवाने के बाद ये अरब ममालिक अमन का क्रेडिट लेने आ गए। और आज सूडान में मासूम मुसलमानों का दोस्तों खून बहाया जा रहा है, जिसके पीछे भी अरब के वो बादशाह हैं कि जिनकी हलाकत की बात करने से पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर घबराहट तारी थी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वैलुल लिल अरब मिन शर्रन क़द इक़्तरब। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अरबों के लिए हलाकत है उस बुराई से जो करीब आ गई है। बेशक दोस्तों, आज अरब के हुक्मरान या बादशाह जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम यहूद और नसारा के साथ मिलकर कर रहे हैं, अनकरीब उन पर वो तबाही आने वाली है जिसके बाद अरब में ना उनकी हुकूमत बचेगी, ना ही उनकी बादशाहत। अनकरीब उनके तख्त व ताज छीन लिए जाएंगे। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमी तुम्हारे ख़जाने के लिए आपस में लड़ेंगे, उनमें से हर एक खलीफा का बेटा होगा, लेकिन ये ख़जाना उनमें से किसी को नहीं मिलेगा। फिर मशरिक़ की तरफ से स्याह झंडे आएंगे
اور وہ تمہیں بے مثال قتل کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کا ذکر فرمایا جو مجھے یاد نہیں۔ پھر فرمایا جب تم اسے دیکھو تو اس سے بیعت کر لو، خواہ تمہیں اس کے لیے برف پر ہی کیوں نہ رینگنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ دوستو، آج جو ظلم و ستم اور جو حالات عرب اور اس کے اطراف میں بنتے جا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب سے قریب تر آ چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمان، بالخصوص غزہ اور سوڈان کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔